बिहार के कई ऐसे उत्पाद और खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है और उनकी पहचान अब विश्व स्तरीय हो गई है। इसी तरह बक्सर की ऐतिहासिक पहचान और मशहूर मिठाई बक्सर की पापड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की मांग अब तेज हो गई है। विश्वामित्र सेना ने इसे जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना में शामिल करने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का साफ कहना है कि बक्सर की इस धरोहर को उसका असली हक मिलना ही चाहिए। जिस तरह मिथिलांचल के मखाने, भागलपुर के जर्दालू आम, गया के तिलकुट और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को उनके बेजोड़ स्वादिष्टता के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक उसी तरह बक्सर की पापड़ी भी अपनी शुद्धता, अनूठी बनावट और अद्भुत स्वाद के कारण इस सम्मान की पूरी हकदार है। बक्सर की इस गौरवशाली पहचान को पुनर्जीवित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने के लिए विश्वामित्र सेना की यह पहल एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। बक्सर में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने स्थानीय व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इसकी रणनीति तैयार की। सभी ने एक स्वर में इस पारंपरिक मिठाई के संरक्षण का समर्थन किया है और साथ ही इसे जीआई टैग देने और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल करने की मांग भी की है। बक्सर की पापड़ी हमारी पहचान है ना जी, ये भी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसकी ये पहचान है। लेकिन आज जो है इसकी दशा क्या है? हम कहते हैं, हम सब लोगों से कहते हैं, बक्सर वासियों से कहते हैं, हर व्यक्ति से कहते हैं कि बक्सर का पापड़ी का मिठाई जो है मिठाई सनातन संस्कृति के है। आज बनारस में बैन हो गया ना कि आप कोई भी बनारस शहर में धार्मिक जगह पे कोई मीट मछली का दुकान या खुले में मीट नहीं बिकेगा। आपको बनाना है तो बाहर जो है सरकार दे रही है, आप उधर जाइए। और हम ये कितने सालों से मांग कर रहे हैं। बैन होने के बावजूद भी यदि मीट की दुकानें खुली हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये शासन प्रशासन का दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कौन लोग हैं? संगठन का कहना है कि अगर बक्सर की पापड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाए तो स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। जिस तरह मिथिला के मखाने को वैश्विक पहचान मिली, ठीक उसी तरह बक्सर की पापड़ी भी इस सम्मान की पूरी हकदार है। राजकुमार चौबे ने कहा कि विश्वामित्र सेना लगातार बक्सर की सनातन संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पारंपरिक पहचान को संरक्षित करने के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने कहा कि बक्सर की पापड़ी कभी देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी। ये मिठाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी पसंदीदा थी और उनकी पसंदीदा मिठाइयों में ये शामिल थी। लेकिन आज इसकी पहचान धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। यदि सरकार इस ऐतिहासिक मिठाई को उसका अधिकार नहीं देती है तो विश्वामित्र सेना जन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य हो जाएगी। बक्सर की इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक मजबूती देने के लिए विश्वामित्र सेना की यह पहल मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार बक्सर की स्वादिष्ट पापड़ी को उसका असली हक यानी कि जीआई टैग और ODOP योजना में जगह देती है या फिर इस मांग को लेकर बक्सर की सड़कों पर एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।